नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ रॉय कपूर के बारे में। सिद्धार्थ रॉय कपूर जो कि विद्या बालन का पति है, बहुत बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर है और साथ ही रॉय कपूर फिल्म्स का फाउंडर और एमडी है। इसके अलावा सिद्धार्थ रॉय कपूर एक बिजनेसमैन है जिसका कई कंट्रीज़ में बिजनेस फैला हुआ है। सिद्धार्थ का जन्म 2 अगस्त 1974 को बॉम्बे में हुआ, जो कि अब मुंबई कहा जाता है। सिद्धार्थ के फादर का नाम कुमुद रॉय कपूर और माँ का नाम सलोम रॉय कपूर है। सिद्धार्थ की जो मदर है वो पूर्व मिस इंडिया रह चुकी है और साथ में एक कोरियोग्राफर है। सिद्धार्थ की जो स्कूलिंग है, जो कॉलेज है, उन दोनों स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई वो मुंबई से ही हुई है। कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद में सिद्धार्थ ने बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री ली है। अब बात अगर कैरियर की करें तो कैरियर की शुरुआत सिद्धार्थ ने एक ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी से की थी। वहाँ से जॉब चेंज करने के बाद उसने स्टार टीवी में जॉब ज्वाइन कर ली। सिद्धार्थ ने देश विदेश में अलग अलग पदों पर साल 2005 तक स्टार टीवी पर ही जॉब की। उसके बाद 2005 में सिद्धार्थ ने क्या किया कि यूटीवी ज्वाइन किया एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। 2008 में सिद्धार्थ यूटीवी मोशन पिक्चर में एज ए सीईओ के पद पर प्रमोट हुआ। इसके अलावा सिद्धार्थ इंडिपेंडेंटली भी फिल्में प्रोड्यूस करता है, जैसे पीकू, दंगल, जग्गा जासूस, फितूर, ABCD पार्ट 1 और 2, फैंटम, शाहिद, चेन्नई एक्सप्रेस। ये सारी की सारी जो फिल्में हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में हैं जो सिद्धार्थ रॉय कपूर ने प्रोड्यूस की है अपने चैनल से अलग। सिद्धार्थ भारत के 2 बड़े चैनलों से जैसे स्टार टीवी और यूटीवी मोशन पिक्चर में कई साल तक जुड़ा रहा है। आज भी जुड़ा हुआ है यूटीवी मोशन पिक्चर से। इसके साथ ही खुद भी फिल्में प्रोड्यूस करता है। इसके साथ ही सिद्धार्थ सभी फिल्म प्रोड्यूसर के ऊपर जो संस्था होती है, जो प्रोड्यूसर्स को एक तरह से मैनेज करती है इंडस्ट्री के अंदर, उसका प्रेसिडेंट भी है। सिद्धार्थ की 3 शादियां हुई है। पहली शादी की थी आरती बजाज से, जो कि इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। उससे शादी के 2-3 साल बाद ही इसका डाइवोर्स हो गया था। इसके बाद सेकंड जो मैरिज थी वो थी एक टीवी प्रोड्यूसर थी, कविता। उसके बाद उसका तलाक हुआ 2011 में। 2011 में तलाक लेने के बाद उसे 2012 में इसकी तीसरी शादी हुई विद्या बालन से। सिद्धार्थ रॉय कपूर जितना रिच इंसान है उतना ही ज़्यादा घमंडी है और उतना ही ज़्यादा बदतमीज है। आए दिन बड़ी बड़ी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करना और पार्टीज़ में वाइफ स्वैपिंग करना इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। ड्रग्स के व्यापार में सिद्धार्थ रॉय कपूर सीधे खुद इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस में, लेकिन खुद भी ड्रग कंज्यूम करता है और साथ ही इसकी पार्टीज़ में ड्रग कंज्यूम करना नॉर्मल बात है। सिद्धार्थ रॉय कपूर फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। यही कारण है कि बड़े से बड़े एक्टर हो, डायरेक्टर हो, वो भी सिद्धार्थ की बात टालने की हिम्मत नहीं करते। सिद्धार्थ की ऐसे ढेरों फिल्में हैं जिनमें बाहर देशों का पैसा लगता है और देश से बाहर किस देश का पैसा आता होगा, किस देश का पैसा हमारे देश की फिल्मों में लगता है, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ड्रग्स का व्यापार हो या विदेशी फंड, अंडरवर्ल्ड हो या हवाला का पैसा, सिद्धार्थ का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं कनेक्शन सब चीज़ों से है। यही कारण है कि जब पिछले 6-7-8 महीने से मीडिया और सोशल मीडिया में फिल्म इंडस्ट्री की बैंड बजाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ भी उससे अफेक्ट हुआ। यही कारण है कि जब पिछले 6-7-8 महीने में मीडिया और सोशल मीडिया में फिल्म इंडस्ट्री की बैंड बजाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ भी उससे अफेक्टेड हुआ था। ड्रग्स के कारोबार में जब बड़े बड़े एक्टर्स की धरपकड़ चल रही थी, तब सिद्धार्थ भी अपने कॉन्टैक्ट को यूज करके बॉलीवुड को बैक साइड से फुल सपोर्ट कर रहा था। और इसका कारण है कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ का ड्रग से सीधे कनेक्शन। खुद विद्या बालन कितनी बड़ी नशेड़ी है, कितनी बड़ी गंजेड़ी है, ये बात पूरा भारत जानता है। यही रीज़न था कि ड्रग जब NCB की जांच की आंच इन दोनों तक ना पहुंच जाए, इसलिए ये भी उस जांच से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बॉलीवुड को ड्रगी कहना, चर्सीवुड कहना या किसी भी तरह से बॉलीवुड को बदनाम करना, इसे भी उतना ही खटक रहा था जितना बाकी बॉलीवुड को। सारा बॉलीवुड वेट कर रहा था कि कैसे भी ये मैटर ख़त्म हो। जो SSR वाला मैटर चल रहा था, ये कैसे भी करके ये मैटर ख़त्म होना चाहिए, चाहे इसके लिए भले ही करोड़ों रुपए ही क्यों ना खर्च करने पड़े।
लेकिन बॉलीवुड में किसी के दिमाग में जो है ये बात नहीं आई कि अर्नब या किसी न्यूज़ चैनल पर भी केस किया जा सकता है उन्हें चुप करने के लिए। ये आइडिया था जो सबसे पहले 2-3 लोगों का प्लान था, जिनमें 2 नाम जो है वो सिद्धार्थ रॉय कपूर है, जो आजकल आप लोग कई न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे। इसके अलावा फरहान अख्तर है, जिसका नाम मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में भी बताया था। ये दोनों एक्चुअली, इन दोनों का प्लान इसलिए था, ये दोनों एक तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिद्धार्थ रॉय कपूर और फरहान अख्तर। इवन जो विद्या बालन है वो भी फरहान अख्तर की बहुत अच्छी दोस्त है। तो सबसे पहला जो आइडिया था वो सिद्धार्थ रॉय कपूर और फरहान अख्तर का था। इसमें 1-2 लोग और शामिल हैं जो कि अभी उनके नाम बाहर नहीं आए हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर ने केस करने का ये आइडिया सबसे पहले फरहान से डिस्कस किया। फरहान ने इसके साथ में 1-2 लोगों को और ऐड किया और उसके बाद दोनों ने मिलकर बॉलीवुड के बड़े स्टार्स और फिल्म मेकर्स को जो है इस योजना में, इस आइडिया में जो है शामिल किया और इस साजिश को अंजाम दिया। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी केस से संबंधित एक केस में सुनवाई में कहा था कि बॉलीवुड को ड्रगी और चर्सीवुड कहना गलत है और कोई भी जो है न्यूज़ चैनल बॉलीवुड को इन शब्दों से बदनाम ना करे। यानी बॉलीवुड में हर दिन 1-2 लोग एनसीबी द्वारा ड्रग केस में पकड़े जा रहे हैं, ड्रग्स पकड़ी जा रही है, वो कुछ नहीं, वो कोई मायने नहीं रखती हैं। बावजूद इसके कोई बॉलीवुड को बदनाम ना करे, ये दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। दिल्ली हाई कोर्ट जो मुंबई चर्सीवुड की भाषा बोल रहा है, मुंबई चर्सीवुड की राह पर चल रहा है, वो भी दिल्ली और मुंबई जैसे इतने दूर बैठा हुआ है, मुंबई से इतनी दूर बैठा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट। इसके बावजूद भी इसके पीछे हाथ है यूटीवी के क्रिएटिव हेड इसरार सिद्दीकी का, जो कि सिद्धार्थ रॉय कपूर का ना सिर्फ बहुत अच्छा दोस्त है बल्कि साथ में ये दोनों काम भी करते हैं कई सालों से। अब बात करता हूँ सिद्धार्थ रॉय कपूर और सुशांत के बीच में कनेक्शन का। सुशांत की जो पहली फिल्म आई थी काई पो चे, वो सिद्धार्थ रॉय कपूर के प्रोडक्शन में बनी थी। लेकिन यहाँ इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिद्धार्थ ने ये फिल्म जो है खुद सुशांत को दी थी। काई पो चे फिल्म के लिए सैकड़ों लोगों का ऑडिशन हुआ था। उसमें जो है फ्रेश फेस को लेने का प्लान किया गया था स्टार्टिंग में, इसी वजह से उसके बहुत सारे ऑडिशन हुए थे। लेकिन उसके बाद भी जो है इस फिल्म के लिए लीड रोल एक्टर्स का जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद इस फिल्म में जो है मुकेश छाबड़ा को जोड़ा गया एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, जो कि उस समय अपने लिए काम ढूंढ रहा था और उसे काई पो चे में एज ए कास्टिंग डायरेक्टर इसी वजह से जोड़ा गया था ताकि वो लीड एक्टर्स को चुनाव कर सके, लीड एक्टर्स को सेलेक्ट कर सके। इसके बाद मुकेश छाबड़ा ने कुछ नए चेहरों के लिए ऑडिशन रखे, कुछ नए चेहरों को ऑडिशन के लिए बुलाया, कुछ टीवी कलाकारों के लिए ऑडिशन रखा, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत तो था ही, साथ में अमित साध भी था, जो कि उस समय एक टीवी एक्टर था। यानी सुशांत सिंह राजपूत और अमित साध जो है उस समय पर टीवी एक्टर थे जो ऑडिशन के लिए बुलाए गए थे मुकेश छाबड़ा के द्वारा। तो काई पो चे सिद्धार्थ की वजह से जो है सुशांत को नहीं मिली थी। ये बात मैं यहाँ पर इसलिए बताइए कि फिर कुछ लोग जो है कहने लगते हैं कि सिद्धार्थ ने तो सुशांत को फर्स्ट टाइम फिल्मों में मौका दिया था, जबकि सच्चाई ये है कि काई पो चे में सिद्धार्थ का सिर्फ पैसा लगा था और वो अकेले जो है सिद्धार्थ का पैसा नहीं लगा था। सिद्धार्थ के साथ में 11 लोग और थे जो काई पो चे में एज ए प्रोड्यूसर जुड़े हुए थे। यानी इस फिल्म में एसएसआर कास्ट किया गया था। ये सिद्धार्थ को उस समय पता भी नहीं थी जिस समय कास्ट किया गया था। पता तब चला जब कास्ट कर लिया गया था, यानी कि कास्ट करने के बाद में उसे सिद्धार्थ रॉय को बताया गया था, क्योंकि कास्ट करने का जो जिम्मा था वो मुकेश छाबड़ा का था, ना कि सिद्धार्थ का। खैर, सुशांत ने जो है काई पो चे मूवी की, फिल्म हिट हुई, एसएसआर की एक्टिंग की तारीफ हुई और एसएसआर उस फिल्म के बाद में जो है एक स्टार बन गया था और बात जो है आई गई हो गई। साल 2013 में जो है एक फिल्म आई थी, आप लोगों को याद होगा, शाहिद, जिसमें राजकुमार राव था। हालांकि फिल्म जो है बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी सक्सेस नहीं थी, लेकिन राजकुमार राव की वजह से वो फिल्म थोड़ी जो है चर्चा में रही थी। वो फिल्म जो थी वो सिद्धार्थ रॉय कपूर के प्रोडक्शन में बनी थी। उसके लिए फर्स्ट टाइम जो है एसएसआर से कांटेक्ट किया गया था, लेकिन सुशांत को उस फिल्म की कहानी पसंद नहीं थी, तो सुशांत ने उसे करने से मना कर दिया था। इस फिल्म में भी जो है कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा था। सुशांत के बाद ये फिल्म मिली गई थी राजकुमार राव के पास में, जो कि राजकुमार राव ऑलरेडी काई पो चे में सुशांत के साथ में था। शाहिद मूवी जिसने देखी है उसे पता होगा कि कैसे इसमें आतंकवादियों और उनके जिहाद को जो है जायज़ ठहराया गया है।
फिल्म एकदम फ्लॉप थी, एकदम असफल थी। बावजूद इसके उस साल में इसे ढेरों अवार्ड से नवाजा गया था इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इस फिल्म में आतंकवादियों की तरफदारी की गई थी, जिहाद को बढ़ावा दिया गया था और कह सकते हैं शांति दूतों के एक तरह से बेचारा साबित करने के लिए ये फिल्म बनाई गई थी। आतंकवादियों और उनके जिहाद का गुणगान करने को तो सिद्धार्थ जो है अपने पास से पैसा लगाता नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि पैसा इस फिल्म के लिए कहाँ से आया होगा कि आतंकवादियों या जिहाद को जायज़ ठहराया गया था। सुशांत ने फिल्म ठुकरा दी और बात जो है आई गई होगी उसके बाद भी। इसके बाद सिद्धार्थ के प्रोडक्शन में ही जो है एक फिल्म और आई थी 2016 में, फितूर में सुशांत को लेने की बात की गई थी और कहा यह भी जाता है कि सुशांत ने ये फिल्म जो है साइन भी कर दी थी और साइन करने के बाद में उस समय सुशांत पानी मूवी पर काम कर रहे थे, जो कि उनकी बहुत ज़्यादा अवेटेड मूवी थी जिसके लिए बहुत ज़्यादा वो तैयारी कर रहे थे। इस वजह से सुशांत ने फितूर मूवी को छोड़ दिया, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सुशांत ने इस फिल्म की कहानी सुनते ही इस फिल्म को करने से बिल्कुल मना कर दिया था। ये बात जब जो है सिद्धार्थ तक पहुंची तो उसकी ईगो जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हुई कि कोई एक्टर उसकी फिल्म को करने से मना कैसे कर सकता है, वो भी वो एक्टर जो खुद उसकी फिल्मों से लॉन्च हुआ है। हालांकि ये फिल्म जो है बाद में सिद्धार्थ रॉय कपूर के भाई आदित्य रॉय कपूर ने की थी और कैटरीना कैफ भी इस मूवी में थी। हालांकि वो फिल्म बाद में फ्लॉप हो गई थी, आप सबको पता है। यही कारण था कि जब सुशांत का केस मीडिया में उछला तो विद्या बालन ने एसएसआर का नहीं बल्कि रिया को फेवर किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्या बालन और उसका हस्बैंड जो था सिद्धार्थ रॉय कपूर, वो सुशांत से कहीं ना कहीं कह सकते हैं हर्ट थे कह सकते हैं, या उससे जेलस रखते थे। सिद्धार्थ शुरू से ही जो है चाहता था कि सुशांत का केस मीडिया में ना आए, लेकिन जिस मीडिया हाउस ने एसएसआर केस का मुद्दा सबसे ज़्यादा उठाया, अर्नब ने, उस पर केस भी फिर इसी सिद्धार्थ ने करवाया। यानी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि इन लोगों की ईगो इतनी बड़ी है कि इंसान के मरने के बाद भी इन्हें शांति नहीं मिली। 4 बहनों का एक इकलौता भाई चला गया, एक बूढ़े बाप का इकलौता बेटा चला गया, लेकिन ये लोग आज भी सुशांत के पीछे पड़े हुए हैं, उसके इंसाफ मिलने के रास्ते में रोड़े अटका के। आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, और क्या इंसान की ईगो इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान के मरने पर भी शांत ना हो? आप अपनी राय ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।